हाँ, सभी को नया साल मुबारक। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 2025 की समाप्ति और 2026 की शुरुआत। तो ये वीडियो खास करके मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने इस बुक को पढ़ा है, बिल्ड डू नॉट टॉक। ये राज सामामी द्वारा लिखा गया है, सामानी द्वारा। बिल्ड डू नॉट टॉक कहने का मतलब है कि अपने पे काम करो और बातें कम करो। तो इस बुक को मैं पढ़ने के बाद मैंने ये सीखा कि ये लेसन आप लोग के लिए भी ज़रूरी हो कि नया साल आप कैसे इसको शुरुआत करें। तो मैंने जब इस बुक को पढ़ा तो मैंने क्या क्या सीखा मैं आपको बता रहा हूँ। बी पंचुअल। आप कोई भी चीज़ की अगर शुरुआत करते तो कंटिन्यूटी आपकी रहनी चाहिए, यानी आप लगातार बने रहे। और जैसे मैंने इस बुक को पढ़ा तो मैं अपने अंदर में अनलिमिटेड पावर को गेन किया, जिसमें इसमें बिगिंग द अनलिमिटेड स्टूडेंट पावर कहते हैं कि स्टूडेंट के पास इतना पावर होता है कि वो किसी भी चीज़ को याद कर लेता है। अब याद कीजिए कि बचपन के दिनों में हम लोग जो है किसी भी पहाड़े को याद करते थे, टेबल को हम लोग को याद हो जाता था। आज भी आपको 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल याद होगा। क्यों? क्योंकि उस समय में हमारी पावर थी। अब मैंने इसमें पढ़ा कि फॉलो ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में मैंने पढ़ा कि डिसिप्लिन आप अगर किसी भी चीज़ पे होते हैं तो वो आपको अनुशासन। हम लोग एक स्कूल में जब विचार देते थे तो एक कहावत हम लोग को हमेशा आता था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, यानी डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन आपके साथ हो तो आप आगे जा सकते हैं। दूसरा ये है कि मैंने जब इस बुक को पढ़ा तो मैंने देखा कि कैसे छोटे छोटे स्टेप लेके हम सक्सेस ले सकते हैं। स्टेप कहने का मतलब है आपको अगर किसी बड़ी भी सीढ़ी पे चढ़ना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर जाना पड़ता है। तो मैंने इससे सीखा कि स्टेप सक्सेस का कैसे होता है। दूसरा मैंने सीखा हाउ बिकम अ रिच, हम लोग अमीर कैसे हो सकते हैं। तो इसमें रिच होने के बाद आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हो। रिच होने का मतलब है कि आपको खुशी किसने मिलती है और कितने पैसे आप कमाते हैं, ये डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आप अपने पे कितना काम करते हैं और उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है, ये चीज़ ये सिखाती है। और ये नया साल है, हम लोग कुछ नया कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कहने का मतलब है कि हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, तो थिंकिंग को कम करें। थिंक करने से अच्छा है कि आप वर्क करें। अब जब वर्क करेंगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ अभ्यास से आता है, प्रैक्टिस से आता है। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप वो मेडिटेशन करें और मेडिटेशन के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। कॉपी, स्टार्ट कॉपिंग। आप कोई भी चीज़ नया नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कॉपिंग करें। कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं, कहीं पर देखते हैं गूगल में कोई डाटा है, उसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप जब खोजते हैं तो उसके दौरान बहुत सारा चीज़ सीखते हैं। और मैंने देखा कि कैसे सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाया जाता है। मैं देखते होंगे कि मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं किसी की कॉपी करने से ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने पे काम कैसे कर सकूँ, मैं कुछ ऐसा कंटेंट दे सकूं कि लोगों के लिए वो बेनिफिट्स हो। तो मेरे कंटेंट हमेशा देखते होंगे तो मैं बहुत कम ही कॉपी करता हूं किसी का। और मैं कॉपी करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है दूसरे का, मैं उतारता हूं। मैं देखिए, एक व्यक्ति एक मैसेंजर होता है जो दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन गैदर कराता है। उसके बाद मैंने देखा कि कैसे नेगोशिएट करना चाहिए, बातचीत कैसे करना चाहिए। इस बुक से मैंने सीखा। तो नया साल आपका कुछ नया नहीं होता है, लेकिन नया करने के लिए आपको नया कुछ करना पड़ता है। तो हम लोग हर साल नया साल मनाते हैं। ये जो है न्यू ईयर, आपको सभी को बधाई हो। और जो भी पीछे में जो भी पास्ट में गलतियाँ हो उसको भूल जाइए। जो गलतियाँ हुई हैं वो भूल जाइए। व्यक्ति को सुधरने का मौका मिलता है। हर कोई गलती करता है, जब तक गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। उसके बाद मैंने देखा हाउ टू क्रिएट वेल्थ, कैसे पैसे बनाए जाते हैं। पैसे बनाने का मतलब ये नहीं कि अगर मैं विद्यार्थी हूँ, मैं तैयारी करता हूँ कंपटीशन वगैरह की, तो मैं अपने पे वेल्थ के लिए मैं अपने पे काम करता हूँ, रोज़ाना पढ़ता हूँ। रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, क्या घटने हो रहे हैं मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ। डिबेट में पार्टिसिपेट करता हूँ, सीखता हूँ। अच्छे यूट्यूब से अच्छे अच्छे चैनल्स को फॉलो करता हूँ जिस कारण मैं सीख सकता हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म नहीं होता है। आप हमेशा देखते होंगे कि आप हमेशा शॉर्ट के आदी हो गए हैं। बहुत सारे लोग शॉर्ट वीडियोस देखते हैं और शॉर्ट वीडियो देखने के कारण क्या है कि अपनी एनर्जी का यूज़ शॉर्ट में, हर चीज़ पेशेंस की कमी हो रही है। पेशेंस की कमी होने का कारण है कि हर चीज़ शॉर्ट में देखना। आप 60 सेकेंड, 15 सेकेंड के रील्स में आप चाहते हैं तो लॉन्ग, आपने ये सोचिए कि आपको यूट्यूब में क्यों नहीं जा रहे हैं। यानी यूट्यूब में आपको कुछ ज़्यादा लंबे लंबे हो रहे हैं। आप फिल्म देख सकते थे लेकिन अभी आप नहीं देख पा रहे। तो ये लैक ऑफ पेशेंस का कमी है।
उसके बाद हाउ टू टॉक टू एनीवन, आप किसी भी लोगों से कैसे बात कर सकते हैं। तो इसने ये बुक जो है हम मेरी बहुत ज़िंदगी बदली है, बिल डू नॉट टॉक। मैं ये इस बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस कैरियर की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो नया साल, नया दिन, नया जोश, हर एक किताब पढ़ें, रोज़ाना एक किताब पढ़ें। किताब पढ़ने से हमारी 2-4 एक्टिविटी काम करती है। हमारा पढ़ाई भी, राइटिंग भी दिखता है, हमारा आँख भी, माइंड भी वर्क करता है। कोई भी चीज़ देखने से हम केवल देख के और सुन के करते हैं, तो देखे भी सुने भी। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो अच्छे से मनाएं, खुशी से मनाएं, लोगों को साथ रखें, जो बीत गया उसको भूल जाए, फिर ये नया साल में हम कुछ नया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहे मेरा वीडियो। धन्यवाद।